क्या जो तुम तो हमसे पागल पागल कहते रहते हो। हमसे जाओ। ये पानी। इतना ज्यादा मत पियो, तुम बीमार पड़ जाओगे पिछली रात की तरह। जग्गू तुम भी आके देख लो ना थोड़ा सा। लोरी, ये ठहरा हुआ पानी है, मगर तुम्हें उससे क्या, तुम्हें प्यास लगे तुम तो गंदे नाले का पानी भी पी जाओ। जग्गू देखना पानी की लहरों को कैसे करूंगा, देखना देखना देखना। मगर लोरी ये बहता हुआ पानी नहीं है, साला हरामी। पता है लोरी, बाड़े पहुंच गए होते अब तक। एक तो उस बस ड्राइवर का ये पता नहीं चल रहा था कि बक क्या राज है। जरा सी दूर जरा सी दूर जरा सी दूर बोला कि ये इस पहाड़ी रास्ते पर लाके छोड़ दिया, बस थोड़ी ही दूर, और वो तो बाड़े तक भी नहीं जाना चाहता था। बस जरा सी दूर जरा सी दूर जरा सी दूर। जग्गू तुम जाकर रहे, तुम फिर भूल गए। मैंने याद रखने की कोशिश तो की ना, पर भूल गया। ठीक है लोरी, ठीक है। वैसे भी मेरे पास तुम्हें याद दिलाने के सिवा और दूसरा काम ही क्या है। तुम भूलो मैं याद दिलाऊं, तुम फिर भूलो मैं तुम्हें फिर याद दिलाऊं। जग्गू मैं कोशिश तो की, अब खरगोशों की तो मेरे को याद रहती है ना। भाड़ में जाए तुम्हारे और खरगोश, और तुम खरगोशों की याद रहती है, तुम्हें उसकी याद है। सारा दिन सारी रात हम लोग एक गंदे नाले में बैठे रहे। हाँ उसको तो याद है मुझे, पर हमने किया क्या था? हमने क्या किया था, उसे गोली मारो। तुम्हें इतना तो लोरी याद होगा, हम लोग उस कंपनी में गए थे, उन्होंने हमें बस के टिकट और पर्ची दी थी। हाँ पर्ची लाओ पर्ची। जग्गू मेरी पर्ची कहाँ पे खो गई क्या? अबे बेवकूफ, तुझे मेरा नाम याद नहीं रहता और तू पर्ची संभालेगा। दोनों मेरे पास है। मेरी वाली भी? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रखने को दूंगा? मुझे तो लगा मेरी जेब में है। सुनो, अब ये बताओ लोरी, हम लोग जा कहाँ पे रहे? लोरी, जेब से क्या निकाला है? जेब से भी कुछ नहीं है। मैंने देखा अभी तुम्हारे हाथ में क्या लो? देख लो देख लो। लोरी, चुआ 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 चुआ। लोरी, ये सड़ा हुआ, आइंदा मेरे साथ चलते हुए कोई भी चूहा मत सहलाना। पर मेरे को तो बस रास्ते में मिला था ना, मैं तो बस सहला रहा था। रास्ते में मिला था? सुनो, हम लोग एक ऐसे बड़े काम करने जा रहे हैं जैसे हम लोग वहां करते थे। हाँ रामगढ़ में। रामगढ़ में? हाँ, वहां जाके हमें मालिक से मिलना है। मालिक से मिलना है? इतना तो याद रहेगा ना तुम्हें? हाँ। और हाँ, तुम अपना ये थोबड़ा लोरी खोलना नहीं, और उस मालिक को जरा सा भी शक हो गया तो मिल चुकी नौकरी। पर हाँ लोरी, अगर वो तुम्हें एक बार काम करता देख लो लोरी, फिर हम लोग समझो जम गए। कुछ पल्ले पड़ा? हाँ पल्ले पड़ गया जग्गू, मैं कुछ नहीं बोलूंगा और चुप रहूंगा बस। शाबाश, अच्छा है तुम्हें लोरी, समझ तो आया। और आज रात ना लोरी, मैं यहाँ खुले में सोना चाहता हूँ, और ना तो कोई मालिक होगा ना फलों की पेटियाँ। पर तुम्हें ऐसे नहीं लगता हमें बाड़े जाना चाहिए? लगता है लोरी जाएंगे, मगर सुबह में। जग्गू भूख लग रही है, बाड़े चलना चाहिए ना खाने के लिए। लोरी, बाड़े भी जाएंगे, तब तक ना मैं यहाँ रहने की व्यवस्था करता हूँ, तुम कुछ लकड़ियाँ ले। ठीक है। और सुनो, अंधेरा होने वाला है और तुरंत आ जाना। हाँ ठीक है। नहीं तो भटक जाओगे। जाओ। आ गए लोरी तुम? हाँ आ जाओ। लकड़ियाँ रखो उधर। कहाँ पे रखो? मेरे सिर पे रखो, रखो इधर। लोरी, वो चूहा मुझे दो। कौन सा चूहा मुझे दो? बे बेवकूफ, मैं तेरे ये गीले पैर देख के बता सकता हूँ उसे लेने के लिए तू पानी में गया था। ला चूहा दे। जग्गू मैं इसके साथ खेल भी नहीं सकता क्या? लोरी, चूहा दो मुझे। मैं किससे छीना थोड़ी है, मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था।
हे भगवान, कैसे बुढ़े हो गए हो लोरी, तुम बच्चों के जैसे बिलबिला रहे हो। लोरी वो चूहा सड़ चुका था। लेकिन मैंने उसे मारा थोड़ी, मैं तो बस उसको सहला रहा था ना। और अगली बार से लोरी ये मेरे साथ चूहा लेके मत आना, वो भी मरा हुआ। देखो मैं भी कोई खुश नहीं हूं, वो मर चुका था। तुम्हें अगली बार एक पिल्ला मिले, सुनो, उसे थोड़ी देर अपने पास रख लेना। पिल्ला पिल्ला तो पहले एक औरत थी, मुझे हाँ। पिल्ले देती थी, पर वो अब औरत है ही नहीं। औरत? अच्छा, वो औरत कौन थी, याद है तुम्हें? कौन थी लोरी? लोरी ने थप्पड़ मारूंगा, जग्गू। लोरी, अच्छा तुम जग्गू हो? कौन थी वो? तुम्हारी चाची थी। ये चाची थी वो? हाँ, और उसने तुम्हें पिल्ले देने, चूहे देने बंद क्यों कर दिए? क्यों? क्योंकि तुम हमेशा उन्हें ऐसे मार देते थे। हाँ, मारता थोड़ी था, मैं तो बस उनके साथ ना ऐसे खेलता था, ऐसे करके खेलता था, पर वो ना मेरे को काट देते थे, फिर मैं उन्हें पीटता था, मर जाते थे। अब देखो खरगोश तो चूहे जैसे नहीं होते ना। मगर आइंदा मेरे साथ में ना खरगोश ना चूहा कुछ भी लेके नहीं चलना। लोरी देखो, मेरे पास लोरी मेरे पास में ना चने हैं। लेकिन नहीं, मेरे को ना चने मिर्च के साथ अच्छे लगते हैं। पर लोरी हमारे पास में मिर्च वगैरह नहीं है। तुम्हें पता है ना, मेरे को चने मिर्च के साथ अच्छे लगते हैं। लोरी बता चुका, मिर्च नहीं है, अगली बार नहीं, मेरे को चने दो, वरना ना तो तुम खाओगे ना मैं खाऊंगा। लोरी मेरे पास जो चीज नहीं है तुम्हें वही चाहिए। अगर मैं अकेला नौकरी करता, मैं सबसे पहला काम पता क्या करता? जब मुझे तनख्वाह मिलती, मैं सीधा तनख्वाह लेके मेरी शहर जाता, और शहर जाके मैं क्या करता पता? मैं खूब दारू पीता, और हाँ फिर जाता, फिर दारू पीता, और खूब रंडीबाजी करता। मगर मुझे मिला क्या? मुझे मिले हो तुम। अपनी एक नौकरी पूरी नहीं करोगे और मेरी सारी की सारी नौकरी छुड़ा दोगे। मुसीबतें भी गलत आदमियों के कारण इतनी नहीं आती जितने तुम बहनचोद गूंगे बहरे में से आती है। तुम कुत्ते के पिल्ले, तुम फंसाते हो मुझे आफत में। हाँ, तुम उस रात उस लड़की के कपड़ों को सिर्फ सहलाना चाहते थे जैसे वो भी कोई चूहा हो। पर मुझे क्या पता था जग्गू? हाँ, उस लड़की को भी क्या पता होता कि तुम सिर्फ उसके कपड़े सहलाना चाहते थे और कुछ नहीं। बेवकूफ कहीं के। जी कभी मेरा पता क्या करता? लाखों चूहे लूं, एक पिंजड़े में डालूं और तुम्हें उसमें बंद कर दूं। बेवकूफ। लोरी लोरी, मैं तो मजाक कर रहा था लोरी। तो मैं भी तो ऐसे कर रहा था ना, मेरे पास मिर्च होती तुम्हें दे देता मैं। लोरी अगर मेरे पास मिर्च होती तो मैं भी तो तुम्हें देता। और मैं फिर से तुम्हें वापस कर देता। लोरी पता, मैं जब कोई ऐसी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ जो तुमसे अलग होकर काट सकता, तो बस मेरा दिमाग खराब हो जाता, फिर मैं गुस्से में कुछ भी बोलता हूँ। नहीं, जो तो ऐसा है ना, तो मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा, गुफा में रहूंगा। गुफा में रहोगे? हाँ। खाओगे क्या वहाँ पे? कुछ नहीं खाऊंगा, धूप में सोए रहूंगा, और ना यहाँ से एक चूहा लेके जाऊंगा, और वहाँ कोई जग्गू भी नहीं होगा जो ऐसे बोलेगा। बता दो, अगर मेरी जरूरत नहीं है ना तो लोरी मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहोगे? रहूंगा। लाओ। जग्गू बोलो। पहले जैसे सुनाओ ना। क्या सुनाऊं? पता है, अगर अभी मिर्च होती ना तो अच्छी चीज नहीं है जग्गू मिर्च। अच्छा, ये जल्दी समझदार होगा तुम। जग्गू पहले जैसे सुनाओ ना। लोरी मगर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। हाँ, उसके बाद सो जाएंगे। देखो लोरी। जग्गू लोरी। आओ यार। पहले लोरी लोरी लोरी। लोरी चलो आओ। लेकिन लोरी उसके बाद चुपचाप सो जाना। हाँ, उसके बाद सो जाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो सुनो हाँ। लोरी, जब हमारे पास इतना सारा पैसा होगा ना,
इतना सारा पैसा होगा। हाँ इतना सारा। हाँ। तो हम लोग एक जगह लेंगे हम लोग एक जगह लेंगे और उस जगह में हम क्या करेंगे, हाँ उस जगह में हम लोग मुर्गियां पालेंगे। खरगोश खरगोश हाँ खरगोश, और पिल्ले भी। हाँ पिल्ले भी, खरगोश भी, और चूहे भी। चूहे भी, हाँ। सब चीजें पालेंगे। और पता फिर तुम क्या करना, तुम उन खरगोशों के लिए एक बोरे में भूसा भरना, हाँ और लेके जाके उनको खिलाया करना। और खरगोश ना ऐसे बोरों को ऐसे कुतरा करेंगे, ऐसे ऐसे करके। लोरी, हाँ वो ऐसे ऐसे कुतरा करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा लोरी, उन खरगोशों को कोई मार ना दे। हाँ जग्गू, हाँ वो वाला तारा दिख रहा है? कौन सा वाला? वो वाला, वो जो टिमटिमा रहा है। लोरी सारे ही तारे टिमटिमा। नहीं नहीं नहीं, एक ज्यादा टिमटिमा रहा है। अच्छा वो वाला? वो पता है, वो है जग्गू। अच्छा। और जो वो दूसरा है ना, उसके इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। हाँ वो छोटा सा? बादलों के पीछे छिपा है जो। हाँ वो है लोरी। हाँ छोटा सा लोरी। और जग्गू पता है लोरी से क्या कह रहा है? हाँ चलो लोरी अब सो जाओ, नहीं तो हम लोग कल मालिक से मिल नहीं पाएंगे। ठीक है? ठीक है। और हाँ लोरी, अगर बाड़े में कैसी भी कोई भी मुसीबत आए तो तुम वो झाड़ियां देख रहे हो लोरी, उस पेड़ के पीछे। कौन सी झाड़ी है? लोरी वो पेड़ के पीछे है। दिखाना दिखाना दिखाना। देखो मेरी उंगली के ठीक सामने। दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ। दिख गया दिख गया। अगर कैसी भी कोई भी मुसीबत आए तो तुम सीधे उस झाड़ी में जाके छिप जाओ। हाँ याद रहेगा तुम्हें? हाँ, मैं जाके वहाँ झाड़ियों में छिप जाऊंगा। तब तक मत आना जब तक मैं ना आ जाऊं। हाँ, और तब तक वहाँ जाऊंगा जब तक तुम ना आ जाओ। शाबाश। ठीक। चलो लोरी बिस्तर पे सो, आओ इधर। जग्गू है तो वो जग्गू ही। लोरी तुम ही वो नए लोग हो? हाँ हाँ मालिक सुबह से तुम्हारे इंतजार में था। तुम्हें साथ में हमारे। तुम्हें सुबह यहाँ न देखकर वो बहुत गुस्से में था। तुम ये दोनों तख्तों को ले लो। इसको हाँ। खिड़की के बाहर देखना क्या है? क्या 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 क्या? ये तक ले। लोरी लोरी ये क्या है? खटमल मारने की था। यहाँ पे तो खटमल है लोरी। यहाँ कैसे सो पाएंगे, इधर तो खटमल है। दरअसल तुमसे पहले इस तख्त पर एक लोहार सोता था। आप बहुत साफ सुथरा आदमी था। खाना खाने के बाद भी अपने हाथ धोया करता था। अच्छा हाँ, ऐसा आदमी था, एकदम साफ सुथरा। चाहे खटमल हो या ना हो,
वो इस दवा को बार बार छिड़कता रहता था। हाँ, एक दिन ऐसे ही खाते खाते बोला कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, और बस। तो उसने काम क्यों छोड़ा फिर? अब पता है, तो एक दिन बोला कि मुझे यहाँ का खाना माफिक नहीं आया, और बस चल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर इस तख्त पे अगर खटमल निकले तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक तुम्हारा नाम लिखने आने ही वाला होता होगा। हाँ, वो सुबह नाश्ते के कमरे में घुस आया और उसने उस भंगी को भी फटकार डाला। वो अच्छा आदमी है। भंगी? हाँ, उसकी परवाह नहीं करता वो बॉस की। पता है एक रोज क्या हुआ? क्या हुआ? वो बहुत सारी दारू की बोतलें लेकर आया। अच्छा। और कहने लगा, पियो पियो, होली साल में एक मर्तबा आती है। वैसे खेमू, मालिक कैसा आदमी है? मालिक ठीक आदमी है, बस कभी कभी उसकी खोपड़ी बनना जाती है। और जो दारू की बोतलें लेकर आया वो तो सुप्रीडेंट था। हाँ, अच्छा। मालिक कोई काम ठीक से नहीं होता है। बाड़े का बुरा हाल किया हुआ है। ये नए लोग हैं। ये है वो नए लोग। हाँ, हेमू, तुम जाओ। सीबत, बात हुई थी 2 आदमियों की, तुम्हें परमिट मिला? हमें? हाँ। दे दो। अरे तुमसे कह रहे इधर दो। अबे इसमें उस कंपनी का क्या कसूर है? तुम्हें तो आज सुबह हाजिर हो जाना चाहिए था। वो दरअसल बस ड्राइवर ने हम लोगों के साथ में बदमाशी की, हमें कहीं दूर उतार दिया। पता, पूरे 10 मील हमें पैदल चलना पड़ा, तो तभी देर हो गई। चलो अब तो मैंने अनाज धोने वालों को भेज दिया है। रात का खाना खाने से पहले निकल जाना, वरना भटक जाओगे। जी। पकड़ो, अरे पकड़ो। तुम्हारा नाम क्या है? अरे तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा जग्गू। 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 और तुम्हारा? किसका? तुम्हारा? लोरी। लोरी। 20 की दोपहर। पहले का काम करते थे? पहले वहाँ ऊपर रामगढ़ में। काफी मजबूत दिखाई देता है ये तो। ये? हाँ ये। हाँ, ये काम भी बहुत जम के करता है, एकदम सांड की तरह। सांड की तरह। क्या कर सकते हो तुम? वो कुछ भी कर सकता है, जो भी आप करने को कहेंगे। हल चला लेगा। चुप। तुम क्या कर सकते हो तुम? ये तुमसे बात कर रहे, बोलो। ये हाँ तुम। हाँ, ये कुछ भी कर सकता है। ये अनाज के बोरे ढो सकता है, हल चला सकता है, जो तोड़ सकता है। तुम इधर आओ। अरे तुम, अरे जग्गू इधर आओ। हाँ। इधर आओ। हाँ, कितनी कटौती मिल रही है तुम्हें इस व्यक्ति से? कटौती? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो नहीं देखा ऐसा कोई व्यक्ति जो इतनी मुसीबत उठाए किसी के लिए। बताओ ना, कितना हिस्सा मिल रहा है तुम्हें इस व्यक्ति से? हाँ, ये मेरा चचेरा भाई है। बचपन में मैंने इसकी माँ से वादा किया था कि मैं इसकी देखभाल करूंगा, मगर एक बार इसके सिर में सींग मार दिया बैल ने, बस। ठीक। बोझा धोने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं चाहिए, है ना? ठीक है, फिर रात का खाना खाने से पहले निकल जाना सुलेमान की यूनिट के साथ। सुलेमान? हाँ जी। चलता हूँ मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे बहुत दिनों से बेकार हो। अरे तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। हाँ, बेकार है। लड़कियां ढूंढ रहे थे क्या? नहीं, हम लोग कोई काम ढूंढ रहे थे। काम तो तुम्हें वहां भी आसानी से मिल जाना चाहिए था। मगर हमारे पास कोई सिफारिश ही नहीं थी। क्या? चलो शांत रहो। देखो, ढंग से काम करोगे तभी पैसे मिलेंगे, समझे?
समझे? हाँ समझे। ओ सुलेमान, ओ इधर आओ लोरी। क्या जरूरत थी उसके सामने मुंह खोलने की? बताओ। अरे मुझसे बात करो। क्या जरूरत थी मुंह खोलने की? अब देखना वो हम पे शक करेगा। उसे अगर भनक लग गई कि तुम किस कदर पागल हो तो ये भी नौकरी तुम छुड़वा दोगे मेरी। तू वहाँ किससे बोल रहा था? अरे अपने बाप से बोल रहा था, क्या करना तुझे? इससे बोल रहा था। पर आदमी तो अच्छा लगता है तेरे को। लोरी वो बॉस है, बॉस। और बॉस पहले, अच्छा आदमी बाद में। मगर तुम्हें उससे क्या? अपनी तनख्वाह लो, काम करो और जाओ। अच्छा आदमी है। अच्छा रहा। ओ तुम हमारी बातें सुन रहे हो? नहीं 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 नहीं। मैं तो यहाँ खड़ा हुआ बस अपने कुत्ते को खुजला रहा था। हाँ, नहीं तुम हमारी बातें सुन रहे थे। भाड़े पर काम करने वाला ना कभी किसी की बातें सुनता है और ना कोई सवाल करता है। अच्छा ही करता। ये तुम्हारा कुत्ता तो बहुत बूढ़ा है। जब से ये पिल्ला था तभी से मेरे पास है। वैसे मालिक कैसा आदमी लगा तुम्हें? मालिक अच्छा था। हाँ, बस उसके साथ ठीक से रहना। वो कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। और मुझे बर्तन लगाने जाना है। अच्छा वैसे हम लोग खाना कब खाएंगे? 11:30 बजे? हाँ, अभी मैं बर्तन लगाने जाता हूँ और तुम लोग भी खाना खाने आ जाओ। हाँ, और तो दो लोरी मेरे बाप को देखा? 1 मिनट पहले यहीं थे, अभी रसोई की तरफ गए होंगे। अच्छा, तुम वो नए लोग हो? हाँ पर आज सुबह तक तो तुम यहाँ नहीं थे। हम लोग कहीं गलत उतर गए थे। वजन ढोया है पहले कभी? बहुत बार ढोया। मैं उससे पूछ रहा हूँ, उसे जवाब देने दो। इससे हाँ इसने भी ढोया। वो खुद क्यों नहीं बोलता? तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? हम लोग एक साथ ही काम करते हैं। ओह, तो ये बात है। क्या बात? तुम उसे बोलने भी नहीं दोगे? अगर वो चाहेगा तो बोलेगा। एक साथ में। अगली बार अगर तुमसे कुछ पूछा जाए जब तुम जवाब दोगे बीच में ये टांग नहीं अड़ा। उसे क्यों परेशान कर रहे हो? उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम उससे लड़ना चाहता है? अगर जरूरत पड़ी तो। दूर रह! लोरी, दूर रह! लोरी, लोरी। कौन था ये? वो बॉस का लड़का है। लोरी होगा। बहुत ताकतवर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोरी को परेशान करे। इसने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं, उसे हट्टे खट्टे लोगों से नफरत है बस। अच्छा हाँ, तो वो इसके बारे में भी गलत फहमी में ना रहे। ये लड़ता वड़ता नहीं है मगर है पूरा सांड। हाँ, खैर। और हाँ ये कोई नियम वगैरह भी नहीं मानता। हाँ, खैर, वो भी ज्यादा ताकतवर है। पर तुम कुछ भी कहो, मुझे तो ये लड़ना वड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो एक नंबर का बदमाश लगता है। हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई उसकी। हाँ? तब से तो और भी बिगड़ गया है। अच्छा तो अपनी बीवी पे तो रौब झाड़ता होगा नहीं? हाँ, सो जाओ लोरी। वैसे उसकी बीवी सुंदर है क्या? हाँ, सुंदर तो है पर पर वो आंखें लड़ाती है। हाँ, मैंने उसे सुलेमान से आंख लड़ाते हुए देखा। अभी बॉबी को पता नहीं चला इसका। और मैंने उसे कैलाश से भी आंख लड़ाते हुए देखा। अच्छा 2 हफ्ते पहले शादी हुई और आंखें भी लड़ाने लगी। पता है मुझे क्या लगता है? हाँ बॉबी ने किसी रंडी वंडी से शादी कर ली है। लोरी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत सारे लोग करते हैं तो उसने भी कर ली। खैर, तुम जौ ढोने जाओगे ना? हाँ जाएंगे तो जो धोने। लोग आने ही वाले होंगे और मुझे बर्तन लगाने जाना है। और बॉबी यहाँ आए तो उससे कुछ मत कहना कि मैंने उसके बारे में तुमसे नहीं कहा। नहीं बेफिक्र रहो। मालिक का लड़का है, उसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। और सुनो, हाँ वो यहाँ आए तो देख कर बताना कौन? कि वो बॉबी की बीवी हाँ लंडी है कि नहीं। लोरी मुझे क्या लगता है ये जगह कुछ ठीक ठाक नहीं है लोरी। हाँ यहाँ से चलो। अरे नहीं उस बॉबी के साथ जरूर कोई ना कोई बखेड़ा होगा।
और अगर वो हमसे झगड़ा लेता भी है लोरी तो तुम उससे दूर ही रहना। नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता जग्गू। उससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो खुद लड़ने को तैयार बैठा हो तो? मैं नहीं इसमें क्या है, हम ही लोग मारे जाएंगे, वो तो बॉस का बेटा है, उससे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। मैं नहीं हीरा, ओ हीरा, वो लोरी लोग आ रहे हैं, अब चुप रहना। तुम्हें याद है लोरी कल हम लोग रात में कहाँ रुके थे? हीरा, हाँ रुके थे। उस नदी के पास, और वहां पे एक झाड़ी दिखाई दी तुम्हें। हाँ, मैं वहाँ पे छुप जाऊंगा जब तक तुम जाके बाहर नहीं आऊंगा। शाबाश। बॉबी, हाँ बॉबी, बॉबी, बॉबी। हाँ मैं बॉबी को ढूंढ रही हूँ। ये वाला ना? हाँ वो अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे था। वैसे तुम ही वो नए लोग हो ना जो आज ही काम पे आए हो? हाँ हम ही नए लोग हैं, वैसे बॉबी हो तो यही है। मगर अभी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं उसे कहीं और ढूंढूंगी। हाँ वैसे मेरा ना किसी से बात करने का दिल करता है। मेरा भी क्या तुम्हारा कभी किसी से बात करने का दिल नहीं करता? बहुत करता। सुलेमान, हाँ, मैं बॉबी को ढूंढ रही हूँ। अब तो ठीक से ढूंढो ना, अभी भागता हुआ घर की तरफ गया है। अच्छा तो ठीक है, मुझे उसी से काम है, तो मैं जा रही हूँ। लोरी उठो। लोरी, बॉबी ने क्या चालू बीवी से शादी की हैं? ऊपर से उसने मुंह पे क्या पोत रखा था पता ही नहीं चल रहा था। पर अच्छी है जग्गू। हाँ उसके आने का पता तो उसकी बूथ से ही चल जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। है तो अच्छी। लोरी तुम उससे दूर रहना, तू इस कुत्तिया की तरफ पास भी मत जाना, समझे? नहीं मैं तो बस। हाँ देखा मैंने लोरी, जब वो वहां पे बैठी थी तो तुम किधर दूसरी तरफ नहीं देख रहे थे। अगली बार ध्यान रखना। जो कोई यहाँ से चलते हैं ना। लोरी जाएंगे मगर हमें कुछ पैसा कमाना है, जब तक हम कुछ पैसा ना कमा ले तो हम जमीन कहाँ से लेंगे? जग्गू कोई भी आ रहा, आराम तो मिल नहीं रहा तब से। अब कोई ना आए, सो जाओ लोरी, नहीं तो ना चूहे ले पाओगे तुम। आज इतनी धूप है, अंदर कुछ दिख भी नहीं रहा। क्या? तो तुम वो नए लोग हो जो कल आए हो? हाँ जो तोड़ने जा रही हो? जो तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तब तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मगर हमें बताया गया था कि क्या काम करना है ये तो बॉस बताएगा, और कैसे करना तो कोई सुहास नहीं। सुलेमान, हाँ कोई सुलेमान है। सुलेमान ना था, सुलेमान है जी, सुलेमान वहाँ खड़े हो। वैसे मेरी टीम में काफी औंधे लोग हैं, मुझे लगता है तुम मेरी टीम के साथ निभा लोगे। क्या काम करते हो? हम लोग अभी एक नाला खोद रहे थे। अच्छा, और ये कोई भी काम कर लेगा जो भी आप कहोगे। ठीक है, देखता हूँ। वैसे तुम दोनों एक साथ ही रहते हो क्या? हाँ अरे हम दोनों बचपन से साथ में हैं। वैसे लोग आजकल एक साथ रहते तो नहीं है। मगर हम दोनों को तो एक दूसरे की आदत है। अच्छी आदत है। कैलाश, अरे सुलेमान भाई, यहाँ बैठे हो, मैं पूरा बाड़ा छान मारा, कहीं नहीं मिले आप। हाँ ये लो पैसे। कितने? पूरा 160 रुपये। गिनो तो सही। ठीक है। कम है तो? अरे सुबह बोला था ना आपको कि ये 160 रुपये का कट्टा लेना है, दो चार को निपटाना है आज। हाँ बस इन्हीं में रहो। भूल जाते हो आप? हाँ अच्छा, तो आ गए तुम लोग? हाँ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जग्गू और ये लोरी है। मेरा नाम कैलाश है, मिलकर खुशी हुई। हमें भी। अरे सुलेमान भाई, वो आपकी कुतिया कैसी है? आज सुबह गाड़ी के नीचे नहीं थी? वो कल रात ब्याई थी ना, तो उसे 9 पिल्ले दिए, 4 को मैंने उसी वक्त मार दिया। क्या करता? लेकिन 5 तो अभी भी रह गए, बाकी का क्या करोगे? देखता हूँ, जिंदा बचे तो ठीक है, वरना जैसी अल्लाह की मर्जी। मैं तो सोच रहा था सुलेमान भाई कि ये खेमू का कुत्ता इतना बूढ़ा हो गया है, बदबू मारता है साला। हाँ जब भी खेमू यहाँ आता है 2-3 दिन तक बदबू आती रहती है। तो क्यों ना आपके कुत्तों में से उसे एक दे दें और उस कुत्ते को मार दें। सोचता हूँ। देख लो सुलेमान भाई,
लगता है खेमू बाड़े में आ चुका है। कुत्ते की कितनी बदबू आ रही है। हाँ, मुझे ना उसके एक मील से पता चल जाता। अरे दांत तक तो है नहीं साले के, खा पी भी नहीं सकता ढंग से। बेवजह खेमू उसे यहाँ लिए मतलब घूमता फिरता है ताकि किसी चीज से ना टकरा जाए। अरे साले ने जीना हराम कर दिया है मेरा। दुखी हो गया हूं मैं उससे। मैं बता रहा हूँ, आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन आप समझते हो मेरी बात को सुलेमान भाई। हाँ? खाना खाया तुमने? खाना सुबह से इस चक्कर में लगा पड़ा हूँ, खाने की बातें कर रहे हो आप। तुम लोगों ने खाया? नहीं नहीं, कैलाश, खाना खा के आओ, जाओ। और तुम लोग भी आ जाना। हाँ एक पिल्ला दिला दो ना, वो मार देगा फिर उसे। लोरी मैंने सुन लिया। मुझे वो एक पिल्ला बस। पता तो करने दो, उसके बाद बचा। किसी लड़की का देगा? हाँ अभी थोड़ी देर पहले। किधर गई? मैं लड़कियों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता, मुझे नहीं क्या? लोरी, मुझे पता क्या लगता है, किसी दिन मैं खुद इस हरामजादे को ना मार दूं। चलो खाना खा लो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। हाँ आओ लोरी। नहीं लोरी लोरी लो 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 लोरी लोरी नहीं लोरी नहीं रखो एक पिल्ला रखो। शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? इतने पिल्लों को मैं ऐसे ही मार देता। सुलेमान, यहाँ तुम्हारे लिए भले ही कुछ भी ना हो, मगर उस पागल के लिए तो है। उसे पता है पिल्लों से दूर रख पाना बड़ा मुश्किल है। और तो और अब देखना, आज रात वो उन्हीं पिल्लों के पास नहीं सोएगा। मुझे पता है आज क्या हुआ? हाँ। मैंने लोरी से ज्यादा ताकतवर आदमी आज तक नहीं देखा। वो आज अपने साथी को मारते मारते रह गया। जिस तरीके से उसने अनाज का बोरा उठाया, पीछे वाला आदमी मरते मरते बचा। इतना ही क्यों सुलेमान, तुम्हें लोरी के बारे में एक खासियत बताऊं। हम लोरी बचपन से साथ में हैं। और पहले तो मैं लोरी का इतना मजाक उड़ाता था क्योंकि वो इतना पागल था। अब सबसे मजे की बात ये थी कि लोरी को ये भी नहीं पता होता था कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। पहले तो मैंने इतना मजाक उड़ाया। अब यही ले लो कि एक रोज हम ब्यास नदी के किनारे पर खड़े हुए थे, तभी अचानक मुझे अंदर से कुछ मजा सा आया। मैंने लोरी से इतना कहा, लोरी अरे देखते क्या हो, कूद जाओ। अरे फिर क्या, वो तो कूद गया। अब लोरी तैरना नहीं जानता था, कैसे भी करके डूबते डूबते बचा और मैंने ही बचाया। वो तो बेचारा ये तक भूल गया कि मैंने ही तो उसे कूदने के लिए कहा था। मगर उस दिन के बाद से मैंने लोरी से मजाक करना छोड़ दिया। मतलब तुमने उसे इतना तंग किया, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा? ना, अगर लोरी चाहे तो मेरा एक झटके में कचूमर निकाल दे, मगर आज तक उसने मेरे पे हाथ तक नहीं उठाया। वैसे तुम दोनों एक साथ थोड़ा अजीब लगता है मुझे। अजीब क्यों? क्योंकि यहाँ लोग एक साथ तो रहते नहीं हैं। साथ रहने का मतलब समझते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बस इतना ही। और अजीब बात तुम दोनों की ये है कि उस जैसा पागल कोमल और तुम्हारे जैसा चतुर चालाक आदमी एक साथ। नहीं सुलेमान, अगर मैं भी इतना चालाक होता तो मेरे पास मेरी अपनी जमीन होती और उससे मैं वो सारी चीजें पैदा करता जो एक जमीन से पैदा होती। मगर ये काम कर रहा होता मैं। बस उसके बाद से सुलेमान हम लोग एक साथ निकल पड़े काम। अब तो मुझे लोरी की इतनी आदत लग गई है कि मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं सोच सकता। सुलेमान, लोरी के बारे में एक बहुत बड़ी खासियत है। क्या? अगर तुम किसी से ना कहो तो। नहीं बताओ क्या हो। सुलेमान, लोरी को मुलायम मखमली चीजें छूना, उनको महसूस करना बहुत पसंद है। अब फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या चीज है। लोरी ऐसी हर एक चीज को छूना चाहेगा, उसे महसूस करना चाहेगा, उसके करीब जाना चाहेगा। अब एक वाकया हुआ है हमारे साथ जिसके लिए हम लोग भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन तुम किसी को मत बताना। नहीं बताओ क्या हुआ। सुलेमान, एक रोज लोरी ने एक लड़की को लाल कपड़ों में जाता हुआ सड़क पे देख लिया। लड़की को? हाँ,
और पता है उस लड़की के कपड़े भी वैसे ही कोमल और मुलायम थे और लाल थे। लाल लाल रंग लोरी का पसंदीदा रंग था। अरे फिर क्या, अब फिर लोरी उस सड़क पर चलता गया जब तक लड़की पास आई उसने उसको तेज से पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ? अरे उसके बाद वो लड़की जोर जोर से चिल्लाई कि लोरी उसकी इज्जत लूटना चाहता है। और उसके बाद क्या किया? बहुत सारे लोग जमा होकर बंदूक लेके हमारे पीछे पड़ गए और हम लोग पता पूरे नाले में पूरे दिन पूरी रात बैठे रहे। वो फिर क्या, कैसे भी करके बस सुलेमान हमने अपनी जान बचाई उस दिन। उस लड़की को तो कुछ नहीं हुआ ना? बस उसे हम लोगों ने थोड़ा सा डरा भर दिया था। उस दिन को याद करता हूं तो मैं आज भी सहम जाता हूं। अब इतना ही ले लो। एक बार हम लोग और सड़क पे जा रहे थे और वापस से फिर उस दिन लोरी आया। लोरी तुम्हें तुम्हारा पिल्ला कैसा लगा? बहुत अच्छा है जग्गू। उसे अपने साथ तो नहीं ले आए? ना ना। सुलेमान खेलोगे? देखो जग्गू, मुंह से मैं आवाज निकाल लेता हूँ। लोरी, उसकी माँ ने कल उसे पैदा किया, आज तुम अपने साथ लेके आ गए। दूध क्या तुम अपना पिलाओगे? लोरी जाओ छोड़ के आओ उसे। तो देखिए लूंगा, उसके बाद छोड़ के आऊंगा ना। सुलेमान मियां, तुम्हारे पास और कितने पिल्ले बच गए? 5 है। 5 हैं? तो एक काम करो, उन 5 के 5 को गोली मार दो। नहीं सुलेमान। और हाँ। मैं चला जाऊंगा। सुलेमान मैं चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। जाओ लोरी, जल्दी छोड़ के आओ। देखा, ये बिल्कुल बच्चा है। बच्चा ये सिवाय इसके कि बहुत मजबूत है। खैर किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। क्या तुम दोनों में से कोई 3 पत्ती नहीं खेलता? अब रोज रोज हाँ, एक हाथ होने से मैं 3 पत्ती ही खेल सकता हूँ। तुम्हारे पास विस्की है सुलेमान? नहीं, उसकी होती तो मैं नहीं पी जाता। क्या करूं, बंद गोभी खाने से हो गया। अच्छा, अरे बाबू तूने यार एक नंबर का लौंडियाबाज आदमी है। फालतू बात मत किया कर, लौंडिया आज करता रहता। अरे वो तो यार किसी को जीतने का मौका तक नहीं देता। भाईजान, हेमू, इस कुत्ते को बाहर निकालो यहाँ से। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता यार, सड़ चुका है ये। कितनी बदबू मार रहा है। बाबू, ये बूढ़े कुत्तों में से जितनी बदबू आती है ना, साला किसी और में से नहीं आती। बात तो सही है। जब से ये छोटा था तभी से मेरे साथ है और मैं तो इसके साथ इतना रहा हूँ कि मुझे अब इसमें से बदबू भी नहीं आती है। अच्छा, तो हमारी नाक सड़ गई होगी जो हमें बदबू आ रही है। क्यों, तुम्हें आ रही है ना? नहीं। पर मुझे तो आ रही है। तुम इसे मार क्यों नहीं देते? हाँ, अरे सड़ चुका है यार, ये दांत तक नहीं इसके, देखो तुम। जब ये छोटा था तो बिल्कुल शेर था। बहुत अच्छा था। अब बड़ा हुआ तो थोड़ा सा खराब है, बाकी तो ठीक ही है। देखो खेमू, ये बूढ़ा कुत्ता हर वक्त तकलीफ में रहता है। तुम ना देखो, सुनो इसे यहाँ सीधे सर के पीछे गोली क्यों नहीं मार देते? और इससे ना उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने मारा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे खेमू, अब तो इसमें से बदबू आने लगी है। हाँ, मैं बताऊं तुम्हें मैं क्या करूंगा? मैं इसे गोली मार दूंगा और तुम पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। जब से ये पिल्ला था तभी से मेरे साथ है। अबे यार, तेरा रहते यार। वो उसके बिना नहीं रह सकता। अपना कुत्ता हर एक को अच्छा लगता है। सवाल ये नहीं कि कौन सा कुत्ता किसका है, सवाल ये है कौन अपने कुत्ते से कितना प्यार करता है। मेरे पास भी एक कुत्ता था, देसी घटिया, पर वो मुझे विलायती कुत्ते से भी अच्छा लगता था। विलायती कुत्ते से भी। अरे बाबू, बात तो ठीक है, लेकिन इस बूढ़े कुत्ते को रखने से क्या फायदा? हाँ, देखो खेमू, तुम ना सुलेमान भाई के पिल्लों में से एक ले लेना, ठीक है? हाँ, मेरे पिल्लों में से एक ले लेना। हेमू, ले लो एक सुलेमान का पिल्ला। पर सुलेमान, मुझे इसकी देखभाल करना बुरा नहीं लगता। देखो खेमू, मैं ना बंदूक सीधे यहाँ रखूंगा, देखो, हाँ, यहाँ, समझे?
देखो अबे सुनो। भाईजा क्यों नहीं मारना? ये पढ़ क्या? इसी में मैं कुछ पढ़ना नहीं चाहता। अरे सिर्फ 1 मिनट लगेगा बाबू। भाईजान खेमू आ जाओ। पढ़ना तुम जोर जोर से पढ़ना। एक नाटा सा छोटा आदमी हलकट। बस बस भाई ये आदमी है, भाई ये आदमी है। देखो खेमू, मैं ना तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता हूँ अगर तुम चाहो। अरे क्या जिंदगी है इसकी, साला ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना देख सकता है। हाँ तुम मान जाओ मेरी बात को, सुलेमान भाई के पिल्लों में से एक दिलवा दूंगा तुम्हें। क्यों सुलेमान भाई? चाचा वैसे भी ये काफी बूढ़ा हो चुका है, सही तो कह रहा है कैलाश। खा सकता है, ना पी सकता है, ना देख सकता है, फिर किस काम का? इसे मार के छुट्टी करो। इतना परेशान। तुम्हारे पास बंदूक तो है नहीं? बंदूक नहीं है, लेकिन मेरे पास ना ये देसी कट्टा है और इससे ना इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इससे काम हो जाएगा? अरे इससे सब कुछ होता है। सुलेमान भाई कैसी बात कर रहे हो? सुलेमान आज नहीं कल देखते हैं। कल क्या देखना है? जब मारना है तो अभी चलते हैं। सुलेमान ठीक है, ले जाओ। कैलाश हाँ फावड़ा ले जाना। ठीक है, समझ गया। अरे वो मेरे खच्चर का खुद ही किया ना, तो इसलिए। चलो मुझे क्या लगता है यहाँ पे चूहे शायद बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमें पिंजड़ा रखना चाहिए। सुलेमान चाचा को एक बिल्ला दे देना। अच्छा एक दिन तो उसे मरना था। नहीं चाचा नहीं। कोई खेलेगा वैसे? तुम वाकई यहाँ काम करने के लिए आए हो? क्यों ऐसा क्यों? हाँ काम ही करने आए हम तो। तुम शुक्रवार को आए हो तो इतवार तक काम करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तुम क्या क्या हिसाब क्या लगा रहे हो बाबू, ये भी तो बताओ। अरे यहाँ रहोगे तो सब समझ जाओगे। कोई कोई आदमी तो बाड़े को देखने के लिए आता है। नहीं 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 बाबू, हमें तो काम करना है। अरे यार, शुक्रवार की दोपहर में आता है और इतवार के 3 खानों के बाद अगर चाहे तो बिना किसी काम किए वो सोमवार को छोड़ के जा सकता है। पर पता है, मुझे और लोरी को बहुत सारा पैसा कमाना है, तो हमें तो यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। सुलेमान साहब, हाँ यार, आपने खच्चर के पैर के लिए तारकोल लाने को कहा था, वो मैं ले आया हूँ। ले आए? चलो अच्छा है। मैं लगा दूँ साहब? नहीं नहीं, आप गरम करो, मैं खुद लगाऊंगा, अपना काम खुद करूंगा। सुलेमान साहब, वह बड़ा आदमी जो है ना, आपके पिल्लों को लेके जा रहा है। परेशान मत हो, कुछ नहीं करेगा वो। मैंने सोचा बता दूं, पिल्ले वहाँ रहे तो मर जाएंगे। सुनो, अगर वो उन्हें परेशान करे तो उसे सीधे बाहर निकाल दो। सुनो, तारकोल को गरम करो, मैं आता हूँ। क्या करना है? अभी हार रहे हो सुलेमान। कोई बात नहीं। भाईजान सही बात नहीं है। क्या हुआ बाबू, ताश क्यों फेंक दिए? अरे यार मूड की दिमाग खराब कर रखा है। एक बात बता जग्गू भैया, नागिन देखी? नागिन? नागिन? कौन नागिन? अरे वही बॉबी की नई बीवी। बॉबी की बीवी? और क्या? हाँ देखा है। नागिन नहीं है, नागिन। तुम्हारी तरह मैंने बहुत ध्यान से नहीं देखा। खैर अपनी आंखें खोल के रखो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ। हर वक्त किसी ना किसी पर नजर गड़ाई रहती है। और तो और वो साले हीरा पर भी। ये वाला हीरा? हाँ। अच्छा, वैसे भी आदमियों के बाड़े में औरत जात का काम क्या है? जब भी हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, किसी न किसी बहाने से आएगी। और मैं बताऊँ कैसे आएगी?
मेरे बॉबी को देखा क्या? अच्छा। बॉबी साला उसके चक्कर में फिरकनी सा घूमता रहता है। ये बताओ, जब से आई है तब से उसका कोई झगड़ा वगैरह हुआ है क्या इधर? अगर उसे देख के तुम्हारा दिल मचलता हो तो हमारे साथ चलना शहर। शहर क्यों 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 शहर? अरे बाबू सुनो सुनो, शहर क्यों? अरे ऐसी चलेंगे पहाड़िन के पास, उसके पास 5 लड़कियां, 5 और एक तो ऐसी है गंगू भाई जैसी। क्या बात कर रहे हो बाबू? अच्छा, गंगू भाई जैसी? हाँ, मजा आएगा था। कितना पैसा, कितना खर्च हो जाएगा? पैसा बताओ। अरे वही गरीबों वाली सोच, 2.5 रुपए कच्ची शराब मिल जाती है, अच्छा, और बैठने लायक अच्छी खासी कुर्सियां, और आदमी कुछ भी हाँ। कुछ भी ना करना चाहे तो बैठा बैठा शराब पीता रह सकता है। कुछ भी ना करना कुछ चाहे? भी ना करना चाहे। सपने में भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अबे तू यार उसे लाता क्यों है यार? संग क्यों रखता अपने उसको? बाबू, हम दोनों जाएंगे, लोरी मेरे साथ में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लगता क्यों तू उसे अपने साथ? यही तो मेरी गलती है। पर खैर मजा तो आया। हाँ, मजा तो आया। अरे देख बाबू, अगर तुझे मेरे जैसा बनना है हाँ। तो तुझे मोहल्ला खराब करना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे? वो तो मोहल्ला ही बताएगा। वाह, क्या बात बोली बाबू। हाँ। कहते हैं, सुनो, हाँ। कहते हैं सफलता की चाबी, सफलता की चाबी, वाह। और पड़ोस में रहने वाली भाभी हर किसी के नसीब में नहीं होती। वाह, क्या बात बोली है। एक बार मैं कैलाश को लेके गया था। हाँ। कैलाश तो कराया, मजा ले आया। फिर दोबारा मैंने बोला चल रहा है, तो मुझसे बोला हाँ। मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जा। क्यों? मैंने कहा मैंने एक उम्र खर्च किया पहाड़िन पर, मेरी भावनाओं को कब तक रोको? सही बात बोली बाबू, चलूंगा मगर कुछ पैसा कमा लूं उसके बाद। साले गरीब गरीब ही मरोगे तो बस। अरे खोदते खोदते रात हो गई साली यार। आ गया? हाँ। हेलो कैलाश, तेरी क्यों नहीं? कब से हम भी खेल ही रहे हैं बस। वैसे बाबू, कहते हैं वैसे अगर तुम्हारा मेरे बगैर अगर मैं नहीं हूँ और तुम जाओ तो खुद ही को कर बुलंद, उड़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने खुद पूछा साले उतरेगा कैसे? जाना तुम, मेरी दुआएं हैं, मेरा नाम ले लेना पहाड़न से। जाऊंगा बाबू। हम और हमारे पास में जब तक इतना पैसा ना आ जाए कि हम लोग एक दूसरी जगह ले पाए, हमारे खुद का बाड़ा हो पाए।
तब तक काम करेंगे। गरीबों वाली बात है। अब बांटो। लोरी आ गए तुम? दिख नहीं रहा। अच्छा उसे साथ तो लेके नहीं आए इस बार? नहीं लेके आया। खेलोगे लोरी? उनको खिलाओगे? आ जाओ। मुझे लगा मेरी बीवी को देखा? नहीं है तेरी बीवी यहाँ। वो साला सुलेमान कहाँ है? वो अपने कच्चर के खुर पे तार को लगाने गया। बता बाबू। मैं भी तो देखूं कोई तो बात है। ये तो इतने पन्ना गुस्से में नहीं जाते सुलेमान के पीछे पीछे। मैं जानता हूँ, सोच रहा होगा कि सुलेमान उसकी बीवी के साथ। नहीं नहीं मेरे होते से होते मतलब मैं देख के आऊँ कोई झगड़ा बगड़ा ना हो जाए। तुम चल रहे हो? मुझे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना। चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारे साथ मजा आएगा। लोरी लोरी लोरी, तुमने सुलेमान को देखा था? हाँ, सुलेमान को तो देखा था। क्या कर रहा था वो? वो हाँ। वो तो अपने तारपुर का डब्बा लेके जा रहा था। अच्छा उसके साथ वो लड़की भी थी? कौन, बॉस की बीवी? बॉस की नहीं, बॉबी की बीवी। ना ना, वो तो नहीं थी। अच्छा फिर अच्छा है कि इनका झगड़ा तो नहीं होगा। इससे अच्छा तो साला रंडी खाना है। पैसा दो, काम करो और निकलो। लोरी तुम्हें उस चांद की याद है? चांद जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था, जिसकी माँ कचौड़ी बनाती थी। हाँ, खाने की बात तो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। लोरी वो चांद भी आजकल एक रंडी के चक्कर में कुत्ता बना घूम रहा है। सुनो लोरी, देखो लोरी, हमें ना यहाँ पे ऐसे काम करना होगा जैसे हमें कुछ जानते ही नहीं, और हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि ताकि हम लोग हमारी जमीन ले पाए। जो को कब तक ले पाएंगे वो जमीन? लोरी एक जगह मुझे पता है, मगर उसका बूढ़ा जो मालिक है उसे बहुत सारा पैसा चाहिए। बुढ़िया को दवाइयाँ चाहिए। मगर अगर मेरे पास में कुछ थोड़ा भी पैसा है लोरी तो हम उस बूढ़े मालिक को पटा लेंगे, और उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, और मैं क्या करूँगा फिर? तुम खेती करना। हाँ। तुम मुर्गियाँ भी पालना। हाँ। और लोरी पता है, हम लोग खरगोश भी पालेंगे। और मैं खरगोशों के साथ क्या करूँगा? तुम खरगोशों को भूसा खिलाना। हाँ। और लोरी हम लोग एक झबरेला बालों वाला कुत्ता जरूर पालेंगे। मगर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कुत्ता कहीं उन खरगोशों को खा ना जाए। नहीं, उसको नहीं रखेंगे। वो ऐसे करेगा ना, उसके घर तो मार दूंगा मैं। नहीं लोरी, तुम जानते हो ऐसी जगह कहाँ है? तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात हमारे लोरी के बीच की है। तुम क्यों सुन रहे थे हमारी बातें? कितना मांगते हैं वो लोग? 600 रुपए। यहीं इसी बाड़े पर मेरा हाथ कटा। एक ना हाथ होने के कारण मैं ज्यादा काम तो नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाला नहीं। उन्होंने मुझे 250 रुपए दिए। 50 अभी बैंक में है, और महीने के आखिर तक 40 और मिल जाएंगे। अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो 340 मैं भी डाल सकता हूँ। और सोचूंगा मैं कभी, क्योंकि हमने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। देखो, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तुम चाहो तो मैं एक चिट्ठी लिख दूंगा कि मेरे मरने के बाद सारा पैसा तुम्हारा। हाँ। और वो बूढ़ा मालिक को 600 रुपए चाहिए। खेमू तुम्हारे पास कितने? 300। हाँ। और मैं और लोरी पूरे महीने अगर काम करें 50, 100 कुल हो जाएंगे। हमारे पास कुल हो जाएंगे 400 रुपए। इतने में तो मैं उस बूढ़े मालिक को पटा लूंगा। हाँ लोरी, हमारी जगह हो जाएगी। तो खेमू, तुम लोग कुछ ऐसे काम करते रहना जैसे अंडे बेचना, मुर्गी बेचना, और हम लोग एक और बड़ा ले लेंगे। 300 मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ। लेकिन केमू, किसी को बताना नहीं है। हाँ। तुमने देखा, कहते हैं मैं किसी काम का नहीं हूं,
मुझे अपने साथ ले चलो। मैं मुर्गियों को दाना डाल दूंगा, गायों को चारा डाल दूंगा, क्यारियों में पानी दे दूंगा, बर्तन भी साफ कर लूंगा। उन्होंने मेरे कुत्ते के साथ क्या किया? कहते हैं वो किसी काम का नहीं था। जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो कोई मुझे ऐसे मारेगा नहीं। काश मैं अपनी जमीन पर खेती कर पाऊं तो मुझे अपने साथ ले खेमू, नहीं सुनो सुनो, कोई काम नहीं मिलेगा। खेमू सुनो सुनो, हमारी अब जगह होगी। और पता है, मैं कल ही उस बूढ़े मालिक को चिट्ठी लिखूंगा कि हम लोग वो जगह अभी खरीद रहे हैं। मगर हमें ऐसे काम करना होगा यहाँ पे जैसे हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं बताना। अगर जरा भी किसी को शक हो गया तो हम लोग वो जगह नहीं ले पाएंगे। और फिर एक दिन हम लोगों ने अपनी तनख्वाह ली और यहाँ से संपर्क। मगर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को भी ना पता चले ये बात। भगवान के साथ। लोरी, मुझे उस चीज की गंध आ रही है। किस चीज की? अरे जैसे वो रंडी अपने मुंह पे पोतती है, क्या है? रंडी किसे कह रहे हो? अच्छे घर की हूँ मैं, खानदानी लोगों ने मुझे पाला पोसा है। बॉबी को जानते हो तुम? वो मुझसे कभी शादी नहीं करता अगर मैं बदमाश होती। शादी से पहले ना कोई मेरे पास तक नहीं आ सका था। रंडी किसे कह रहे हो तुम? ठीक है, सुनो, अगर नहीं हो तो तुम सबसे क्यों मुंह लड़ाती फिरती हो? मेरा आदमी घर पर होता ही नहीं है। मेरा भी मन करता है कि मैं किसी से बातें करूं। शहर तक तो मैं जा नहीं सकती हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं कमरे में बंद रहूं? ठीक है, सुनो, मगर तुम ये बारे में और भी लोग इतने सारे, तुम सबसे क्यों आंखें लड़ाती हो? मेरा तो बस किसी से बात करने का दिल करता है। लोग आ रहे हैं, अब तुम जाओ, यहाँ से जाओ। हम लोग कोई बखेड़ा नहीं चाहते, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम जाओ यहाँ से। अरे जाओ, वो भी आ जाएगा। अरे मुझे क्या पूछना तुम्हारी बात? अरे मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे हर बात। मेरी बीवी कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है? सही बात है, बिल्कुल। अगर अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकते ना तो मुझ पे बेवजह शक मत करो। अगर मेरा वो मतलब नहीं तो क्या मतलब था? मैंने सोचा शायद तुमने से कहीं देखा हो। नहीं देखा तो देख रहे हो बाबू? बॉबी, तुम मुझसे क्यों नहीं कहते कि वो घर पर रहे? अगर वो यहाँ दोबारा चक्कर लगाएगी ना तो तुम ही भुगतना। मैं देख क्या रहा पेरिस को। देखो बॉबी, सुलेमान पर धौंस नहीं, तुम होगे मुक्केबाज ना अपने घर में, लेकिन उससे ना होश में बात करना। देख लूंगा तुम दोनों को। हाँ, ठीक है। देखूंगा। वो यहाँ आई तो थी। तू बता, तूने से देखा हुआ? किसी ना किसी को तो तुम्हारी अकल ठिकाने पे लगानी थी। शायद ये काम मेरे हाथ से हो जाए। लोरी, राम के पिल्ले, अस्पताल में मेरे। आओ। लोरी, हाथ टूट जाएगा उसका। लोरी, मर जाएगा वो। लोरी, सुनाई दे रहा है कुछ? खड़ा कर। किसी को कुछ मत बताना। अगर कोई भी तुझसे पूछे ना तो कहना तेरा हाथ मशीन में आया था। अगर तूने सच बोला तो पूरा बाड़ा फिर तेरा मजाक उड़ाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है कैलाश, चले गाड़ी तैयार करो। और सुलेमान, क्या? वो बॉस हमें नौकरी से तो नहीं निकालेगा? उसका मुझे नहीं पता।
और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है ना, उसने खुद कुल्हाड़ी पे पैर मारा है, इसकी कोई गलती नहीं है। परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। कैलाश, गाड़ी ले आकर। मैं कुत्तों ने मारा, जग्गू ने बोला ना मारो, जग्गू तुमने तो बोला था। तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। अब देखना मेरे को खरगोश नहीं सहलान देगा। जग्गू की गलती है सब। नहीं सहलान दोगे ना खरगोश? दूंगा। जब भी आता है ऐसे करते रहता है। खरगोश से सहलान दोगे ना? छुए भी दूंगा। खरगोश भी देना। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैं तो अपना पिल्ला ढूंढ रहा था, तुम्हारी बत्ती जली तो आ गया। हाँ, मुझे अब बत्ती जलाने का तो हक है ना। निकलो मेरे कमरे से। तुम्हारे कमरे में मेरी कोई जरूरत नहीं, तो मेरे कमरे में तुम्हारी। पर तुम्हारी क्यों जरूरत है? क्योंकि मैं जात का बंगी हूँ। वो लोग ताश खेलते रहते हैं मगर मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं भंगी हूँ। वो लोग कहते हैं मुझसे बदबू आती है, मगर मुझे तुम सब लोगों में से बदबू आती है। यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ क्यों आए? अरे मैं तो बस पिल्ले ढूंढ रहा था ना। ये तो खच्चरों के रहने की जगह है, तुम्हें उनसे क्या? अरे जग्गू ने मेरे को बोला था कि किसी भी बगेड़े में मत पड़ना, तो मैं यहाँ चला। अच्छा, ठीक है, जाओ अपने पिल्लों को देख लो। मिल गया, पिल्ला मिल गया। पर पता है क्या, सुलेमान उससे कहता है ना कि मुझे उसे ज्यादा जोर से नहीं थपथपाना चाहिए। हाँ, तभी तुम उसे लिए बाहर घूमते रहते हो, ताकि उसकी अम्मी उसे कहीं और ना भेज दे। नहीं, ऐसा नहीं करती वो। अच्छा, इधर आओ। सब लोग शहर गए क्या? हाँ, सब लोग गए, बस खेमू नहीं है। मतलब वो तो वहाँ बैठ के हिसाब कर रहा है ना। किस चीज का हिसाब? वो ये जो छोटी सी जगह हम लेने वाले हैं। किस जगह की बात कर रहे हो? अरे वो जो छोटी सी जमीन हम लेने वाले हैं। तुम वाकई पागल हो। वो आदमी तुम्हें लोगों की नजरों से बचाए फिरता है तो ठीक ही करता है। अरे सच्ची कह रहा हूँ। जो कुछ पूछ चलो। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ। तुम जग्गू के साथ ही हमेशा काम करते हो? हाँ, वो मैं तो बचपन से जहाँ जाते एक साथ जाते। ना जाने जग्गू क्या क्या कहता रहता है, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, ये पिल्ले बड़े कब होंगे? तुमसे तो कोई भी बातें करता रह सकता है। ना जाने जग्गू क्या कहता है, मेरे को समझ में ही नहीं आता। ये बातें किसी से कहना मत। खैर, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता। वैसे जग्गू तुमसे झूठ भी तो बोल सकता है ना। ऐसे आदमी को तो बस एक साथी की जरूरत होती है। मान लो कि आज रात जग्गू वापस ना आए तो तुम क्या करोगे? क्या? मैंने कहा मान लो आज रात जग्गू की कोई खबर ना आए तो तुम क्या करोगे?
नहीं 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 नहीं, जग्गू ऐसा नहीं करता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, वो हमेशा आता देखना आज भी आएगा। आदमी का क्या भरोसा, क्या पता वो आज आना चाहे आ ना पाए, क्या पता कि वो मर जाए या जख्मी हो जाए। नहीं 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 नहीं, जग्गू जख्मी नहीं होता कभी। जानते हो क्या होगा? ये तुम्हें कसाई बाड़े ले जाएंगे और कुत्ते के तरह बांध देंगे, फिर तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, कौन करेगा उसे देख पे? कौन करेगा? तुम करोगे? बैठो। जग्गू ठीक है, जग्गू ठीक है, बैठ बैठ बैठ। लेकिन तुमने सोचा भी कैसे? बैठ जा जग्गू, ठीक है, उसको तो आना ही है। बैठ। मैं जग्गू के बारे में कुछ सुन नहीं सकता। अरे भाई मैं तो ये कह रहा था कि मान लो कि तुम अकेले होते, मान लो कि तुम भंगी होते, मान लो कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ता। ये बात सच है कि शाम होने तक तुम खेल सकते, फिर उसके बाद आदमी को आदमी की जरूरत होती है। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जात का है। मैं भी कोई जानबूझकर नीची जात में पैदा नहीं हुआ। अकेला आदमी और भी अकेला हो जाता है। बीमार भी पड़ सकता है। जग्गू जग्गू नहीं आएगा? जग्गू आ गया होगा? मैं जाके देख लूं? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। बचपन में मैं और मेरा भाई साथ रहते थे, हम खूब खेलते थे। हमारे यहाँ क्यारियाँ थी। क्या रिया? क्या तो हम लोग भी बनाने वाले जमीन में, और मुर्गे खरगोश भी। मुर्गियाँ भी थी। हाँ हम लोग भी क्यारे बनाने वाले हैं। तुम तो गधे। मैंने ना जाने कितने लोगों को देखा है जमीन के लिए क्या कुछ नहीं करते हुए। ना जाने कितने ही आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। हर एक किसी के दिमाग में होती है जमीन, पर जैसे स्वर्ग किसी को नहीं मिलता, वैसे ये जमीन का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिलता। और ये जमीन को टुकड़ा तुम्हारे पास है? बस तुम्हारे दिमाग में। अरे नहीं नहीं, तुम्हें वहां ना जग्गू से पूछ लेना। बाहर कोई है? सुलेमान है क्या? नहीं, सुलेमान शहर गया है। तुमने लोरी को कहीं देखा? बड़ा वाला? हाँ हाँ यहीं पे है। हाँ, लोरी देखो, मैंने जमीन का थोड़ा हिसाब। आ जाओ, अंदर आ जाओ। जगह कम है पर आरामदेह है। आदमी के पास अपना एक अलग कमरा हो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ? तुमको कुछ जमीन के बारे में कुछ कह देना। हाँ, मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, आज पहली बार यहाँ आया हूँ मैं। यहाँ कोई क्यों आने लगा? बस सुलेमान आता है कभी कभी। हाँ हाँ लोरी देखो। हाँ, मैंने कुछ और हिसाब लगाया है। हमारे पास 2 गाय होंगी, 16 मुर्गियाँ होंगी जिन्हें हम बस खाने के लिए रखेंगे। 3 कमरे होंगे, 2 खरगोश जो कि 1 महीने में ब्याह कर 40 खरगोश हो जाएंगे। 16 हम बेच देंगे कुछ खाने की फसलें, और 4 खरगोश तुम्हारे लिए महीने के, हफ्ते का 1, क्योंकि तुम मार दोगे ना। हाँ। खरगोश है ना उसमें? हाँ खरगोश ही, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें हैं।
तुम लोग खुद पागल बन रहे हो। किसी को कोई जमीन नहीं मिलने वाली, मैंने बहुत देखा है। नहीं नहीं, चक्कू ने बात पक्की की है, पैसा हमारे पास है। हाँ? पर जग्गू है कहाँ? रंडी खाने में तुम्हारा सारा पैसा वहीं फूक जाएगा। पैसा तो जग्गू शहर लेकर गया ही नहीं, पैसा तो बैंक में है, और हम तीनों के पास भी अपना अलग अलग एक कमरा होगा। हाँ, मेरा बीच वाला। हाँ, तुम्हारे पास पैसा है? हाँ, थोड़ा सा है, बाकी महीने के आखिर तक जमा हो जाएगा। हाँ? मैंने ना जाने लोगों को क्या करते हुए देखा है जमीन के लिए, पर जैसे ही रंडी खाना शराब घर दिखा सब गाया। मैंने बहुत देखा है। खैर, तुम्हें कुछ ना करने के लिए आदमी चाहिए तो मैं क्यों चलूं? मैं तो भाई रोज कमाता हूँ और खाता हूँ, आराम का खाना नहीं पसंद मुझे। तो यहाँ बैठे तुम पंचायत कर रहे हो लोरी? सो नहीं सकते थे तुम चुपचाप से? अरे तुमने बोला ना किसी पकड़ने मत पड़ना, तो हम तो बैठ के बात कर रहे हैं ना। तुम सो जाते हो लोरी, तुम्हें तभी चैन मिलता। अगली बार हुआ तुम ठोकूंगा ढूंढ से। हम बस बैठे बातें कर रहे थे। हाँ। हीरा मेरे कान है और बात तुम्हारी नहीं है। ये जगह की बात केवल हमारे बीच की थी और हम नहीं चाहते किसी और को इसमें शामिल करना। तुम्हें शहर में मजा नहीं आया क्या? नहीं, उस शहर में पता सारे लोग पैसा लेके जाते हैं और बस लड़कीबाजी में लग जाते हैं। अब ऐसे पैसा फूक के क्या फायदा? तो मैं वहां से बस फूटा। हीरा बॉबी को ढूंढ रही हो? वो यहाँ पे नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है वो कहाँ गया होगा। मैं तो बस हीरा से कुछ पूछने आई थी। मुझे क्या पता कि तुम लोग भी यहाँ होगे। जग्गू ने बताया तो कि वो यहाँ नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है वो कहाँ गया होगा। बॉबी का हाथ एक मशीन में आ गया था, पर मैं तो हीरा से कुछ पूछने आई थी। मुझ भंगी से कुछ मत पूछो। जब तुम्हारा आदमी है तो यहाँ वहाँ क्यों मुंह मारती फिरती हो? मैं तो तुम लोगों के साथ अच्छा बना रहना चाहती हूँ, मगर तुम ही लोगों से मुझे फालतू में ऐठते हो। एक आदमी मुझे फिल्मों में काम देने वाला था और पर मैं तो हीरा से कुछ पूछने आई थी। और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी वजह से हम जैसे दो कौड़ी के काम करने वाले मजदूरों को काम के लिए मारा मारा फिरना पड़े? अरे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर अब हमारे पास गाय है, मुर्गी है, 3 कमरे हैं, 80 खरगोश है, अपने कमरे, झाड़ू है, अंगीठी भी है, दोस्त भी है। खरगोश में तो था। अबे जा बूढ़े, तेरे पास अगर 2 रुपए भी होते ना तो तू किसी शराब के ठेके में बैठे दारू उड़ा रहा होता। ओ सुनो, तुम्हें हीरा से जो पूछना पूछो और यहाँ से चलती बनो। हाँ, मैं तो बस हीरा से यही पूछने आई थी कि बॉबी के हाथों के साथ क्या हुआ है। ओह, तो ये तुमने किया है। खैर, बॉबी ने ना खुद ही मुसीबत मोल ली होगी। देखो, मेरा बॉबी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। डरते क्यों हो? बाड़े में कोई तो है जो बॉबी से दुश्मनी ले सके। शायद हमारी खूब जमेगी। देखो, मैंने बॉबी को नहीं पीटा और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो तुम चाहो तो जाके बॉबी से खुद पूछ लो। और वैसे भी हमें कुछ काम करना तो तुम जाओ यहाँ से। अगर तुमने बॉबी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? वो लोरी की गर्दन पे निशान कैसा? कौन सा निशान? तो ये तुमने किया है लोरी? तो घबराते क्यों हो मुझे बताने में? तुम्हें बताया ना, उसका हाथ मशीन में आ गया था। हाँ, मशीन में आया था। सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। तुम तो बहुत बहादुर हो लोरी, तुम अच्छे आदमी हो। तुमसे कहा ना उससे दूर हटो। सुलेमान, मुझे मत बताओगे मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर? मालिक, बोलो।
मर क्यों गए? मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था ना। अब देखो तुम चूहे जैसे छोटे तो हो नहीं, इतनी जल्दी मर गए। मैं नहीं कर रहा तुमसे बात। जग्गू को ना हमेशा पता चल जाता है, वो फिर से आएगा, फिर से बोलेगा कि मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया, और मैं तो उसके साथ खेल रहा हूँ। ये तो चूहे जैसा भी नहीं है ना। जग्गू को ना फिर हमेशा पता चल जाता है, और फिर मैं खरगोश भी नहीं सालान देगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ गाड़ दूंगा ना, तो फिर तो मुझे फिर से ऐलान देगा, फिर शायद वो गुस्सा ना करे। लोरी, तुम अंदर हो? सुनो, मैंने थोड़ा हिसाब और लगाया है। तुम परेशान हो? बीमार हो? सुनो, सुलेमान ने बॉस से बात की है। हमको काम से निकाला नहीं जाएगा, और उसने बॉबी की बीवी को भी फटकार डाला। उससे कहा कि वो आगे से आदमियों के आसपास ना फटके। तुम यहीं रहना, मैं ये जग्गू को बता कर आता हूँ। हाँ, ध्यान रखना अपना। देखा क्यों आ गया, तो पता चल जाता उसे सब। क्या कर रहे हो यहाँ? बैठा हूँ। मैंने जो किया वो तुमने देखा तो नहीं? हाँ देखा ना, तुम्हारा वो पुराना सूटकेस। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जब तुमने मुझसे बोला ना तो तुमसे कोई बात करूँ, ना तुमसे कोई मतलब। तुम जग्गू की हर बात मानते हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी ना। अच्छा सुनो, तुम उस सूटकेस के बारे में ना किसी से मत कहना। आज रात होते मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और फिल्मों में चली जाऊंगी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है ना। वहाँ क्या है लोरी? कुछ नहीं है। घबराते क्यों हो मुझसे बात करने में? अभी 4 ही बजे हैं। वो सब जुए में मस्त है, कोई नहीं आने वाला। जग्गू ने मना किया है ना। आखिर वहाँ है क्या? मेरा पिल्ला है, छोटा सा पिल्ला। मैं इसके साथ खेलना था, इसने मेरे को काटा, फिर मैंने उसको पीट दिया, मर गया। अब मैं वो कपड़े में लपेट के ले आया इधर। तो चिंता क्यों करते हो लोरी? ऐसे पिल्ले तो मारे मारे फिरते हैं। अरे मुझे इसकी चिंता नहीं है। जग्गू को पता चलेगा ना, फिर वो खरगोश ने सलाम देता मुझे। अच्छा सुनो, वो सब अभी नहीं आने वाले, तो घबराओ मत। और वैसे भी हाँ, शाम होते मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगी। अब मैं और नहीं सह सकती। हम भी एक जमीन लेने वाले हैं, छोटी सी। मुझे ऐसे नहीं रहना। वैसे तो मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। और इस जमीन में मैं बोरा लेकर खरगोशों को चढ़ा दिया करूँ। तुम्हें पता है, एक बार हमारे गांव में फिल्म वाले आए, तो एक आदमी ने मुझे देखा, मुझसे बोला कि तुम बहुत सुंदर और सहज हो, हम तुम्हें काम देंगे। बम्बई पहुंचने के साथ ही हम तुम्हें एक चिट्ठी लिखेंगे। मगर वो चिट्ठी मुझे मिली ही नहीं। शायद मेरी माँ ने छुपा दी होगी, और जहाँ चिट्ठियाँ चोरी हो वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ। तो बस मैंने बॉबी से शादी कर ली। लेकिन जग्गू के पिल्ले के बारे में पता चल गया तो? तुम्हें पता है, बॉबी अच्छा आदमी है ही नहीं। कल रात की ही बात थी, वो और उसका बाप मुझ पे बरस पड़े। मैं उसके साथ रहती, मगर ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इसलिए मैंने सोचा कि आज रात होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं तुम्हें छुपा दूंगा, मैं तुम्हें मार दूं, फेंक दूं ना, फिर तो जग्गू को पता नहीं चलेगा और मेरे घर को सलाम देगा। तुम्हें पता है, जब मैं फिल्मों में काम करूंगी ना, तो खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, लोग मेरी पिक्चरें लिया करेंगे, और जब मूवी का प्रीमियर हुआ करेगा ना, तो मैं मुफ्त में इंटरव्यू दिया करूंगी, क्योंकि मैं खुद जो होंगी उस मूवी में। उन्होंने सही कहा कि मैं कितनी सहज और सुंदर हूँ ना। फिर तो जग्गू घर को सलाम देगा मुझे। लेकिन जब मैं बॉबी को छोड़ के चली जाऊंगी ना, तो मेरी माँ मुझसे बात नहीं करेगी। वो यही सोचेगी
मैं कितनी बदमाश हूँ। और क्या, और हम लोग अच्छे हैं भी कहाँ। बस शरीफ ही तो दिखते हैं। मेरा बाप शराबी था। देखो लोरी, मैंने तुम्हें सब बता दिया। एक बार ना जग्गू और मैं ना मेले में गए थे और मैं पानी में गिर गया और फिर जग्गू ने मुझे बचा लिया और फिर हमने ये बड़े बड़े लंबे बालों वाले खरगोश देखे थे। मेरा बाप बोट पेंट करता था। शराब के नशे में उल्टी सीधी तस्वीरें बना बना के और रंग बर्बाद करता था। एक रात जब मैं छूटी थी ना, तो मेरे माँ बाप में खूब झगड़ा हुआ। वो लोग तो लड़ते ही रहते थे। एक दिन मेरा बाप मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, ये बहुत सहन नहीं होता, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। शायद नशे में था। मुझे आज भी वो सर्द भरी रात याद है। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मेरे बाप ने मुझे अपनी पीठ पे बिठा लिया और मुझसे बोला, अब हम दोनों साथ साथ रहा करेंगे। कोई कलेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस मैं और मेरी बिटिया। वो बोले कि तुम मेरे लिए केक बनाया करना और मैं तुम्हारे लिए तस्वीरें रंग किया करूंगा। लेकिन अगली सुबह पुलिस आई और उन्हें पकड़ कर ले गई। कितना अच्छा होता ना अगर हम चले जाते। उन्हें नशे के जुर्म में बंद कर दिया गया और वो मर गए। ये सही रहेगा। मैं ना तुम्हें यहाँ दफना दूंगा या कहीं फेंक दूंगा, फिर तो जग्गू मुझे खरगोश सहलाने देगा। लोरी, तुम खरगोशों के अलावा और कुछ नहीं सोचते? हम लोग ना एक जमीन लेने वाले हैं और वहाँ पे खेती करेंगे, मुर्गियाँ पालेंगे, खरगोश पालेंगे। मगर खरगोशों में ऐसा क्या है कि तुम उनके लिए पागल हो? मुझे ना मुलायम चीजें सहलाना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे खरगोश, ये वो। ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना तो चूहे भी सहला लेता हूँ। तुम तो पागल हो लोरी। नहीं, जग्गू भी बोलता है पागल है, ये भी बोलते हैं पागल है, वो हीरा भी बोलता है पागल है। अब किसी को मुलायम चीजें सहलाना अच्छा लगता है, पागल है वो। ऐसा कौन नहीं करना चाहता? हर आदमी ऐसा करना चाहता है। मुझे भी सिर पर मक्खन को सलाना ना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मक्खन को सलाना चाहोगे? मेरे पास भी एक बार एक मखमल का कपड़ा था, इतना सा था, और उसको ऐसे सहलाता था। तुम तो पागल हो लोरी। फिर वो खो गया ना। पर बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बच्चे जैसे। अच्छा सुनो, आज रात मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम किसी को बताना मत। लेकिन एक बात और, तुम्हें पता है जब भी मैं अपने बाल काटती हूँ ना, तो मुझे मेरे बालों को सहलाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये है ही इतने मुलायम। लेकिन कुछ लोगों के बाल ना एकदम झाड़ होते हैं, झाड़, जैसे कि बॉबी के। वो तो खुद भी झाड़ है। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा सुनो, मेरे बाल सहलाना चाहोगे? देखो ना जग्गू आ जाएगा। अरे चिंता मत करो, वो लोग नहीं आने वाले। देखो ना कितने मुलायम है। देखो जग्गू आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, वैसे भी मैं जा रही हूँ अभी। देखो ना, ये देखो।
ये तो सच में बहुत मुलायम है। मैं ना ये बॉडी लेके जाऊंगा। इधर दिखाना। लोरी, बिगाड़ो मत। अरे तुम बिगाड़ दोगे लोरी से। बॉडी लेके जाऊंगा। क्या कर रहे हो? मैंने बॉडी लेके जाऊंगा। लोरी तुम बिगाड़ दोगे। बचाओ। लोरी छोड़ो इसे। तुम बिगाड़ दोगे। चुप। पता है चुप आएगा ना, चुप मुझसे बोलता है ना फिर कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इसने चिल्लाएंगे, हाँ? लोरी छोड़ो मेरे पास छोड़ो। चिल्ला नहीं। चुप आएगा, उसको हमसे पता चल जाता है। वो कहता है कि तू हमेशा कुछ गलत कर देता है। लेकिन चिल्ला नहीं। चुप आएगा ना, चुप मेरे को खरगोश की सलाह देगा। मैं बोल रहा हूँ ना मैं। चुप आएगा, चुप आएगा, बोल रहा हूँ। मुझसे कुछ गलत हो गया, लेकिन मैंने मना किया था ना, चिल्लाने को मना नहीं किया था मैंने तुम चिल्लाई हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जो कुछ बोल दूंगा मैं तुम्हें ना बोला था। मैं तुम्हें छुपा दूंगा। मैं तुझे पहले बोला था। और ये कुत्ता भी है, खिलाऊंगा। लोरी, देखो मैंने थोड़ा हिसाब और लगाया है। तुम्हें तो यहाँ आने के लिए मना किया था ना? क्या हुआ? ये क्या पड़ी है यहाँ पे? उठ। खुदा, मुझे पता था एक ना एक दिन ये जरूर होगा। क्या करें? खेमो, अगर हम उसे कहीं पे बंद कर दे तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, वो भूखा मर जाएगा। बॉबी को तो तुम जानते ही हो, वो उससे शुरू से खुंदक निकालना चाहता है। मैं बॉबी को भी जानता हूँ, मुझे पता था ये कभी नहीं होगा, मगर उसे इसके बारे में सुनना अच्छा लगता था कि मैं मेरे 50 रुपए लूंगा, शहर जाऊंगा, दारू पीऊंगा, फिर काम करूंगा, फिर दारू पीऊंगा। पता था नहीं ले पाऊंगा मैं कभी। जग्गू, मैं और तुम भी तो वो जमीन ले सकते हैं। खेमू, ये बात केवल मेरे और लोरी के बीच की थी। उसे अच्छा लगता था इसलिए मैं ऐसी बातें करता था, मगर लोगों को तो बताना ही पड़ेगा। खेमू, वो उसे यहाँ लाए बिना नहीं मानेंगे और कोई चारा नहीं है। तुम ऐसा करो खेमू, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। खेमू, तुम बाद में ऐसा शोर मचाना जैसे तुमने अभी देखा हो, नहीं तो फिर मैं मेरे लोरी को नहीं बचा पाऊंगा। बोलो, करोगे ना ऐसा? मैं जा रहा हूं खेमू। तुम ही थी ना, सबको शुरू से पता था कि तुम चीजों को तहस-नहस कर देगी। तू अच्छी थी, कम बदमाश थी। मैं कुछ भी कर लेता, मुर्गियों को दाना डालता, गायों को चारा डालता, अपनी जमीन।
बाकी सब तो बाहर खेलने मस्त थे। छोड़ूंगा नहीं साले को, भून डालूंगा। बंदूक लेकर आऊं अपनी। मैं भी अपनी पिस्तौल लेकर आता हूँ। मुझे पता है ये काम किसका है। ये सिवाय लोरी के और कोई काम कर ही नहीं सकता। इसकी गर्दन तोड़ी है उसने। अगर उसे कहीं पे बंद कर दे तो कैसे? सुलेमान, मैं उन्हें लोरी को मारने नहीं दूंगा। सुलेमान, तुम कैसे भी करो, बस मेरे लोरी को बचा लो। वो गोली मार देंगे उसे, मैं लोरी को मारने नहीं दूंगा। सुलेमान, तुम तो सबसे पुराने, तुम कुछ कर सकते हो, करो, बचा लो कैसे भी करके। बोलो सुलेमान, कुछ तो बोलो। एक रास्ता है, मैं करता हूँ कुछ। मेरी बंदूक चुरा के ले गया भेंचोद, संदूक चीज में नहीं है। उस भंगी हीरा के पास एक बंदूक है, तुम जाकर उससे ले लो। बॉबी, ये देखकर साले नदी पर छिपने लग जाएगा। वही होगा साला। भून डालूंगा साले को। मैं मेरे पास बंदूक ही नहीं है। मेरे बाप से जाकर बोल दो, उनसे ले लो बंदूक। और तुम साथ चल रहे हो ना? हाँ, बॉबी, वो तो पागल है, उसे गोली मत मारना। गोली ना मारूं? उसने कैलाश की पिस्तौल नहीं चुराई। कैलाश की पिस्तौल हो सकता चोरी हो गई हो। अरे सुबह तो थी, वो चुराई गई है। काम करते हैं, तुम लोग पक्की सड़क की तरफ देखो, मैं और जग्गी गांव की तरफ देखते हैं। चलो जाओ ना, चलो चलो। बॉबी, अपनी बीवी के पास। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। बीवी मरी है, रुक। चल जग्गू। बेचारा जग्गू को हमेशा पता चल जाता है। अब तो जग्गू मेरा जीना आराम कर देगा, पर मैं भी गुफा में चला जाऊंगा, पहाड़ों में। जैसे तो क्या होगा, चले नहीं होंगे ना, बस कुछ और ढूंढ लूंगा। पर उसे हमेशा पता चल जाता है, वो देख लेना, वो आते ही बोल देगा, वो आते ही बोल देगा कि तूने ही किया ये सब। लोरी, जग्गू ने, लोरी, तुम्हारा सत्यानाश हूँ। मैंने कुछ नहीं किया जग्गू। आओ इधर, झाड़ियों में छिप जाओ। तब तक मत निकलना जब तक मैं ना आ जाऊं। तो झाड़ियाँ काम भी करनी है। बे अकल के अंधो, इधर। अरे बाबू जाता है, मुझे लड़कियों में जाता है यार। इधर इधर बाबू, अरे बाबू इधर आओ। सुलेमान, पहले गोली इसको मार। दो आदमी उधर जाओ, और दो आदमी उधर जाओ। मालिक, मालिक, मैं और जग्गू पुरानी नदी की तरफ देख लें। मुझे रास्ता मालूम है, इनको नई सड़क की तरफ भेज दो ना इनको। ठीक है सुलेमान, और जैसे ही लोड़ी मिले उसको गोली मार देना। चलो चलो। लोरी, आजा बाहर लोरी। जग्गू, मेरे को क्या मिला?
जाओ। जग्गू ये सब लोग कहाँ गए हैं? शिकार करने। पर हम लोग क्यों नहीं जाते? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता लोरी। जग्गू हमें तो ले जाना चाहिए था ना, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? लोरी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जग्गू तुम मुझे पहले की तरह मारोगे? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा लोरी? नहीं अगर ऐसा है तो बता दो, मैं तो अपने 50 रुपए लेके चला जाऊंगा। लोरी तुम्हें हर एक बात याद रहती है जो मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे 50 रुपए लूंगा, शहर जाऊंगा, थोड़ी दारू पीऊंगा, तुम्हें हर एक बात याद रहती है लोरी। जग्गू पहले जैसे सुनाओ ना। तुम्हें मजा आता है उसमें? हाँ मुझे ना बहुत मजा आता है जग्गू, खरगोश ये वो। हाँ लोरी सुनाओ ना। पहले जैसे सुनाऊंगा। हाँ लोरी हमारे पास में जब पैसा होगा ना, हाँ इतनी बड़ी जमीन लेंगे हम। हाँ इतनी बड़ी जमीन लेंगे, वहां पे हम हमारे चूहे पालेंगे। हाँ चूहे पालेंगे, खरगोश पालेंगे। खरगोश पालेंगे, मुर्गियां पालेंगे। हाँ और मैं क्या करूंगा खरगोशों के साथ? तुम उन खरगोशों को खूब सहलाना। हाँ और वो ना वो फिर वो ऐसे करके बोरा पे तक उतरेंगे। तो तुमसे जग्गू खरगोश भी नहीं छीनेगा। हाँ तुम्हारे जैसे मन करे वैसा उन खरगोशों को सहलाना। जितना देर मन करे उतना देर सहलाना। हाँ लोरी हाँ वो जगह देखना चाहते हो जो हम लोग लेने वाले हैं? हाँ 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 मुझे हाँ। लोरी मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा जैसे वो जगह ठीक तुम्हारे सामने है। हाँ ठीक। लोरी ध्यान से देखो। कहाँ पे? तुम्हें वो नदी दिख रही है? कहाँ पे? वो उस पेड़ के पीछे। दिखाओ ना जग्गू। वो देखो लोरी वो हाँ दिखी। उस पेड़ के पास हमारी छोटी सी जगह होगी। हाँ वहां पे देखो वो लोरी, वो पीछे पीछे जग्गू भाग रहा है। वो तो देखो हाँ वो पूरा लेके जा रहा है लोरी। लोरी पर हमें ध्यान रखना होगा वो जमीन हमसे कोई छीन ना ले लोरी। नहीं ऐसा नहीं होगा। तुम उसको ध्यान से देखो लोरी। नहीं तो पता क्या होगा, कोई आएगा लोरी की जगह उससे छीनेगा नहीं और ले जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। लोरी के चूहे कोई छीनेगा ऐसा नहीं होगा। और वो भी ले जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। उसके खरगोश भी ले जाएगा, मुर्गी भी ले जाएगा। नहीं लोरी तुम ध्यान से देखो, नहीं तो कोई भी छीन लेगा। लोरी तुम ध्यान से देखते रहना, नहीं तो दुनिया बहुत बुरी है लोरी। मुझे दिख रहा है जग्गू। ध्यान से देखते रहो लोरी, कोई जगह तुमसे छीन लेगा, कोई जगह तुमसे छीन लेगा लोरी, कोई तुमसे
यही